तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये ऑस्किलेशन। ठीक है, ऑस्किलेशन में हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। ऑस्किलेशन नाम से ही पता लग रहा है कि कोई चीज़ जब ऑस्किलेट करती होगी, ठीक है ना। ऑस्किलेट करना मतलब अपनी पोजीशन से लेफ्ट या राइट जा रही होगी। ठीक है, ऑस्किलेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ने से हम थोड़ा सा यहाँ मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखेंगे यहाँ पे, हम लोग को देखना है यहाँ पे मोशन। ठीक है, कि मोशन जो है वो क्या है। तो मोशन के बारे में हम लोग डिटेल्स थोड़ी सी जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल पार्टिकल विच मूव्स कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसको हम लोग मोशन कहते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और अपनी पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को अगर चेंज करें, चेंज इट्स पोजीशन, इसको हम लोग मोशन कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग जानते हैं मोशन। तो मोशन में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि दो तरह के मोशन होता है। सबसे पहला जो मोशन होता है, दिस इज लीनियर मोशन। और एक जो हमारा होता है, दिस इज दूसरा सर्कुलर मोशन या फिर एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं लीनियर मोशन वो मोशन होता है जो कि लाइन वाइज हो रहा हो। ठीक है, सर्कुलर मोशन वो हो रहा हो जो सर्कुलर वाइज किसी एंगल थीटा पे हो रहा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, ओके। तो ये बेसिक चीज़ें थी कि हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे कि मोशन के अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। ठीक है, और उसी में एक नया मोशन आया है हमारा, है पीरियडिक मोशन। पीरियडिक, ठीक है, पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन समझने के लिए ना हम लोग थोड़ा सा एक काम करते हैं कि जैसे हम लोगों ने देखा है ना पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम क्या करता है कि एक पोजीशन पे जाता है, जाने के बाद वो वापस आता है, एंड दूसरे पोजीशन पे फिर से जाता है और जाने के बाद वापस आता है। पेंडुलम मतलब जैसे सिंपल लैंग्वेज में समझे पेंडुलम को, तो एक वो होता है ना अपना ये बॉब। ठीक है, ऐसे लटका नीचे और ये पोजीशन मूव कर रहा है। भाई यहाँ पे गया, यहाँ जाने के बाद वो फिर से वापस आता है, फिर ओरिजिनल पोजीशन पे जाता है, फिर उसके बाद वापस आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पीरियडिक मोशन। या फिर अगर बात करें तो साइकिल का पहिया जो कि लगातार घूम रहा होता है। ठीक है, ये भी पीरियडिक मोशन का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि एक पोजीशन के बाद वो अपने पीरियड को वापस रिटर्न करता है, वापस लेता है या उसको वापस रीटेक करता है। ठीक है, या फिर एक और बात करें कि ये मान लो हमारा घर है, घर के गेट से हम बाहर निकलते हैं और इधर जाते हैं और उसके बाद फिर वापस फिर इधर जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वापस टहलते हैं ना हम लोग घर के लेफ्ट राइट टहलते हैं, तो दिस इज ऑल्सो पीरियडिक मोशन। तो पीरियडिक मोशन क्या होता है कि ऐसा मोशन जो कि एक पर्टिकुलर टाइम बाद या एक पर्टिकुलर पीरियड बाद वो रिपीट करे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे पीरियडिक मोशन। ठीक है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे पीरियडिक मोशन जो होता है, इट विल रिपीट्स इट्स पोजीशन, इट विल रिपीट्स इट्स पोजीशन आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, बोल सकते हैं ना, पीरियड ऑफ टाइम। ये हमारा हो गया पीरियडिक मोशन। ठीक है, ओके। तो पीरियडिक जो मोशन होता है ना, पीरियडिक मोशन दो तरह का होता है, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे स्लाइड चेंज कर लेता हूँ। पीरियडिक मोशन, पीरियडिक मोशन, पीरियडिक मोशन जो होता है ना, ये हमारा सर्कुलर भी हो सकता है और एक हमारा स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। ठीक है, पीरियडिक मोशन जो होता है वो हमारा सर्कुलर भी होता है और स्ट्रेट लाइन भी होता है, स्ट्रेट लाइन में भी होता है। ठीक है, इसका पीरियडिक मोशन का अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि हमारा मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, सन के अराउंड, सन के अराउंड जो है हमारा अर्थ का जो मोशन होता है, मान लो ये हमारा सन है, सन के अराउंड जो भी अर्थ मोशन कर रही होगी, ठीक है, ये मोशन कर रही है अर्थ, दिस इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। ठीक है, ओके। अब इसी में ये हमारा हो गया पीरियडिक मोशन। इसी में हमारा जो दूसरा मोशन होता है, दिस इज ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी, TARY, ऑस्किलेटरी मोशन। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे प्लीज। ठीक है, ऑस्किलेटरी मोशन। तो पीरियडिक मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन में फायदा क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कह सकते हैं कि पीरियडिक मोशन जो होता है हमारे ये सर्कुलर होता है और स्ट्रेट लाइन भी होता है, लेकिन जब ऑस्किलेटरी मोशन की बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में करें तो बोलेंगे कि टू एंड फ्रो, फ्रो मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। ठीक है, मेन पोजीशन से
ट्रू और फ्रो जो मोशन कर रहा होता है उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया था, तो एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम लोग वही सेम अपने घर के बाहर जो हम लोग टू एंड फ्रो वॉक कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इस मोशन में, ठीक है, ऑस्किलेटरी मोशन में हम बात करें कि एक्सेलरेशन है क्या? नहीं, यहाँ एक्सेलरेशन तो नहीं है, ठीक है, एंड कोई दूसरा फोर्स भी नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है और कोई दूसरा फोर्स भी नहीं है। अच्छा, इसी को समझाने के लिए हम यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। अब बात करें अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि ये जो आया ना सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये जो टर्म आया है ये आया हार्मोनिक से, हार्मोनिक से। हार्मोनिक का मतलब होता है, सिंपल समझने के लिए हम बोल सकते हैं हारमोनियम। हारमोनियम होता है ना, सारे गामा पादा निसा, सारे गामा पादा निसा, ठीक है। ये क्या होता है सारे गामा पादा निसा? ये एक साउंड के या बोल सकते हैं कि लाइंस होती है, ज़्यादा म्यूजिक का नहीं पता मुझे, बस ये है कि सारे गामा पादा निसा होता है, तो उसके बाद देन अगेन सारे गामा पादा निसा होता है, तो मतलब एक पर्टिकुलर डेटा के बाद वो रिपीट करता है वो, ठीक है। तो हार्मोनिक मोशन जो होता है ना हमारा, ये भी सेम वही सेम चीज़ होता है। देखो ध्यान देंगे यहाँ पे, ये क्या होता है, इधर गया, इधर जाने के बाद वो अपने मेन पोजीशन पे आया और फिर उसके बाद सेम पाथ को रिपीट कर रहा होता है, ठीक है। ये ऐसा ऐसा रिपीट कर रहा होता है, ये बार बार ऐसा ऐसा रिपीट कर रहा होता है, दिस कॉल्ड हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यार इरेजर नहीं है क्या? हाँ है, ओके। मैं स्लाइड को चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, अभी हम लोग हार्मोनिक मोशन हो गया, तो अगर देखें इस मोशन में, ये वाले मोशन में हम लोग हार्मोनिक वाले में, इसमें हो क्या रहा है? इसमें देखो बॉडी जब यहाँ से यहाँ पे जा रही है ना, ठीक है, तो हमेशा इस बॉडी पे ग्रेविटी वर्क कर रही होती है। देखो ग्रेविटी वर्क कर रही है, नीचे की तरफ इसको खींचेगी और हमेशा एक ग्रेविटी का जो कंपोनेंट होता है, दिस कंपोनेंट, ये इसको पुश बैक करता है वापस, ठीक है। वापस पुश बैक करता है तो इसको हमेशा मेन पोजीशन पे आके रुक जाना चाहिए, लेकिन मेन पोजीशन पे आके रुकता क्यों नहीं? क्योंकि इसमें मास होता है, ठीक है, मास होता है इसमें। अच्छा, एक और चीज़ देखेंगे, इसमें मास होता है और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हो रहा है, मास हो रहा है और एक्सेलरेशन भी हो रहा है। तो अगर मास और एक्सेलरेशन हो रहा है तो यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, वो फोर्स जो होगा वो अगेंस्ट में जनरेट होगा, इसीलिए ये जो बॉडी है यहाँ आने के बाद रुकती नहीं है, वो वापस जाती है, ठीक है, वापस जाती है एंड दूसरी तरफ जाती है। या फिर इसको अगर सिंपल लैंग्वेज हम लोग करें तो यहाँ पे बॉडी का मास होने की वजह से बॉडी में इनर्शिया होगा, ठीक है ना, इनर्शिया। हम लोग जानते हैं किसी बॉडी में अगर इनर्शिया होती है तो मूविंग बॉडी हमेशा मूव करना चाहती है, रुकी हुई बॉडी हमेशा रुकी रहना चाहती है। तो खुद सोचो, ये बॉडी यहाँ से यहाँ पे आ रही है ना, तो मूव करना चाहेगी, मूव करना चाहेगी तो मूव करके आगे जाएगी, ठीक है। अब आगे गई, यहाँ पे आई, इसकी टोटल वेलोसिटी जो हो गई वो जीरो हो गई, तो ये वापस इस पे नीचे का मतलब जी काम करेगा और जी काम करने की वजह से जी का जो कंपोनेंट होगा इसको वापस लेके आएगा, वापस लेके आएगा तो फिर से यहाँ पे रुकना चाहिए उसको, लेकिन रुकेगी क्यों? क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि यहाँ पे इसके पास फिर से अपना फोर्स है, फोर्स होने की वजह से ये फिर से वापस जाएगी और सेम पोजीशन को रिपीट कर रही होती है, ऐसा 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 मूव कर रही होती है, ठीक है। ओके, तो ये मैंने बता दिया इनर्शिया की वजह से। अच्छा, अब बात करेंगे यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक। सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन रहता है, ठीक है, टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन, इट्स मेन पोजीशन, ठीक है। और दूसरा जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसी की वजह से क्या होता है ना कि देखो बॉडी में अगर जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मान लो इतना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी लगेगा, वो इस तरफ लगेगा और वापस इसको यहाँ पे ले जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर आप कम कर दो तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, इतना ही घूमेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आप जीरो कर दो, एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। मतलब बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है। माफ कीजिएगा। मतलब अगर हम लोग कहें कि अगर डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया,
डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब बॉडी यहाँ से मूव ही नहीं करी, यहीं पे रुकी हुई है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ये मूव ही नहीं करेगी तो वो आगे बढ़ेगी नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं तो फोर्स जनरेट नहीं होगा, मास है तो क्या। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसकी हम लोग अगर डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में डेफिनेशन क्या यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि देयर इज अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर एंड इट इज प्रोपोर्शनेट टू द डिस्प्लेसमेंट टू इट्स डायरेक्शन। तो ये मैंने बता दिया, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मैं यहाँ पे एक सर्किल बना लेता हूँ ताकि समझ में आएगा। ये सर्किल पे नहीं जाएंगे, ये थोड़ा सा, ये जो मेरा पेन है ना सॉफ्ट पेन, ये थोड़ा स्लिप करता है इसलिए एक अच्छा सर्किल नहीं बन पा रहा है। ओके, पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको येलो कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। मान लो ये हमारा है ओरिजिनल पोजीशन, या फिर बोल सकते हैं कि हमारा सेंटर है 0 O। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई बॉडी एस पोजीशन पे आई। ठीक है, एस पोजीशन पे आई कोई पर्टिकुलर टाइम पे। एस पोजीशन मतलब ध्यान देंगे, जैसे इस चीज को मैं ग्राफ में बना रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे कोई बॉडी एस पे आई। ठीक, ओके, तब क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। तो हमेशा यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट ड्रॉ कर लेंगे, ये और ये करते हैं हम लोग। ठीक है, नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं P, इसका नाम देते हैं Q। ठीक है, और मीन पोजीशन से या 0 से जो P तक की जो डिस्टेंस होती है, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने Y। ठीक, और वैसे ही मीन पोजीशन से हम लोगों ने इस 0 से हम लोगों ने Q तक की डिस्टेंस का नाम दे दिया X। ठीक, अच्छा, अगर यहाँ पे इसके इक्वेशन की बात करें ना, तो देखो y इज इक्वल टू जो होता है, ठीक है, अगर y अपॉन a किया जाए, ठीक है, y इज इक्वल टू a साइन थीटा, ये इसकी इक्वेशन होती है ऑस्किलेशन के लिए। y इज इक्वल टू a साइन थीटा, मतलब a साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा क्यों लगा, थोड़ा समझना यहाँ पे। देखो, अगर हम बात करें ना यहाँ पे अपना ये हार्मोनिक पोजिशन की, ठीक है, हार्मोनिक मोशन की अगर हम बात करें, हार्मोनिक मोशन की अगर बात करते हैं, तो हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है कि थीटा जो है वो साइन थीटा एंड कॉस थीटा में होता है। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस के जो डेटा होते हैं ना, ये एक पर्टिकुलर टाइम बाद रिपीट करते हैं। समझाने के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर साइन 0 की वैल्यू देखें, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है एंड कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 0 डिग्री कहाँ होगा इस डेटा में, 0 डिग्री कहाँ होगा, 0 डिग्री इस पोजिशन पे होगा। ठीक है, अच्छा, अगर साइन 90 की बात करें तो साइन 90 क्या होगा, साइन 90 इज 1 एंड कॉस 90 इज 0। साइन 90 कहाँ आएगा, साइन 90 इस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे साइन 90 कितना होगा, 1 होगा एंड कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी। तीसरा पोजीशन कौन सा हो गया, साइन 180, साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 एंड कॉस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ठीक है, फिर साइन 270, साइन 270 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगेन -1, उसके बाद कॉस की कितनी हो जाएगी 0, फिर 270 के बाद कितना आ जाएगा 360 या फिर 0। ठीक है, और 360 के बाद सेम चीज़ रिपीट करेगी, मतलब ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 0, ये हो जाएगी -1, फिर हो जाएगी 0, फिर 1, फिर 0, फिर -1। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1, 0, -1 एंड 0। ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा आगे 1, 0, -1, 0। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि ये सेट में इसका ग्राफ कैसा जाएगा, साइन थीटा ग्राफ, साइन थीटा ग्राफ हमेशा ऐसा जाता है। ठीक है, इस ग्राफ में जो है साइन थीटा एंड कॉस थीटा एक पर्टिकुलर टाइम बाद 0 से लेकर 270, 360 तक तो चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो चेंज हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, अपनी पोजीशन को वापस रिपीट करेगा। तो ये वही हो गया ना साइकिल, जो मैंने आपको बताया था कि साइकिल जो है एक पर्टिकुलर टाइम बाद वो अपना पोजीशन रिपीट करती है, तो ये वही तो हो गया। ये देखो वैल्यू सेम हो रही है, 0, 1, 0, -1, फिर 0, 1, 0, -1, फिर 0, 1, 0, -1। तो डेटा जो है वो रिपीट कर रहा है, और रिपीट करने की वजह से इसको बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे y इज इक्वल टू ए साइन थीटा लगा। ए साइन थीटा क्यों लगा, क्योंकि वो साइन का कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो y कैसा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए साइन लगता है। ठीक है, अगर वहीं पे अगर हम लोग ये वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए कॉस थीटा होना चाहिए, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा होता है, कॉस का कंपोनेंट होता है, एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट कैसा होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है ना, तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो SHM में हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, SHM में। आई थिंक येलो कलर ठीक लग रहा है ना।
सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन। अच्छा, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन, लिख देता हूं मैं, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन, अ टाइप ऑफ मोशन, ठीक है, इन विच, पहला पहला पॉइंट, एक्सेलरेशन, ब्रैकेट में लिखता हूं मैं फोर्स, ठीक है, ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन, मेन पोजीशन। और देखा हमने ऐसा कि मेन पोजीशन की तरफ जो है फोर्स हमेशा एक्ट कर रहा है, देखा ना, ये ऐसा फोर्स इधर गया, इसके बाद क्या हुआ, अगेंस्ट में फोर्स आया जो कि इसके मेन पोजीशन की तरफ ले आना चाह रहा था, लेकिन मास की वजह से ये बॉडी यहाँ पे जाएगी क्योंकि इनर्शिया है, और फिर से क्या होगा, यहाँ पे फोर्स, एक अगेंस्ट में फोर्स जनरेट होगा जो इसको मेन पोजीशन पे लेके आएगा, मतलब ये चीज रिपीट करती रहेगी, ये ऐसा 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 रिपीट करता रहेगा, ठीक है ना, तो वही लिखा हुआ है पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, सो इट इज प्रोपोर्शनेट टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, द लाइन नहीं लगाना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, इट इज प्रोपोर्शनेट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनेट होता है। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, रिप्रेजेंटेड, आर कर देता हूं मैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक, हार्मोनिक फंक्शन। और हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं, ये अपने साइन थीटा एंड कॉस थीटा होते हैं, है ना, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इसके बारे में हम साइन थीटा एंड कॉस थीटा के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अगेन, ये डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, पेन के कलर में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, वाइट कर लेते हैं वापस अपना। अच्छा, यहाँ देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट पी बनाया था, कैसे आया था ये पी एस की वजह से आया था, एस के ये जो कंपोनेंट थे पी थे, और यहाँ पे क्या था, क्यू था, ठीक है, एस ट्रेवल करी थी, बॉडी इस तरफ जा रही थी। अच्छा, यहाँ पे जो हमने एंगल देखा था, एंगल हमारा थीटा है, यहाँ हम एंगल लेते हैं ओमेगा, ओमेगा क्योंकि वो एंगुलर रोटेशन करा है, इसलिए हम लोगों ने ओमेगा लिया, यहाँ पे आप थीटा भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पर्टिकुलर टाइम टी में, ठीक है, अच्छा थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, दिस इज टी, दिस इज टी बाई टू, है ना, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को कि मतलब हाफ हो गया, ठीक है। अच्छा, एक पर्टिकुलर टाइम टी में ये बॉडी क्या होगी, यहाँ से आने के बाद वो यहाँ पे आ गई है, तो एंगल कितना बनेगा, ओमेगा टी, ठीक है, बॉडी यहाँ से अगर यहाँ तक आती टी वन टाइम में तो यहाँ एंगल कितना बनता, ओमेगा टी वन, ठीक है, तो हम ओमेगा टी वन के बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, एंड दिस पॉइंट, इसको हम लोगों ने बोल रखा था कि वाई है डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स वाई एक्सिस, एंड दिस इज एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी क्या हो रही है, ध्यान देंगे, बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ जाने के बाद ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद फिर से वो नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद वो यहाँ पे आ रही है, एंड फिर से ये पाथ जो है वो रिपीट कर रही है, कर रही ना। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें कि जब भी ये जो फुल लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, ये फुल लेंथ मतलब सर्किल का जो पूरा जो ये सरकम, ये वाला पार्ट जो होता है, ये फुल लेंथ, इसको हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं ना, एक्सीलरेशन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट एस इज, पॉइंट एस इज मेकिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कर रहा है, एस जो है पॉइंट, ये वाला एस, एस पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, देखो एक टाइम बाद ही क्या होगा, ये वापस आएगा ना यहाँ, ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसलिए यूज किया हुआ है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड जो है अपना, दिस इज ओमेगा, ये हम लोगों ने ओमेगा बना रखा है एंगुलर स्पीड, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, टी जो है, टी, टी इज टाइम पीरियड, है ना, यहाँ से यहाँ तक टी हो गया, ये टी हो गया, वापस से घूम के आएगा
यहाँ पे कितना हो जाएगा 2t, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3t, फिर 4t, 5t, होता है ना हमारा ये एक कंप्लीट साइकिल को हम लोग टाइम पीरियड टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा एम्पलीट्यूड होता है, हम लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है अगर ये फुल टी है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा हाफ टी हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोला यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक t/2। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग डेटा चेंज करते हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा यहाँ हम लोग देखेंगे इस चीज़ को, वेयर टी इज टाइम पीरियड, ध्यान देंगे अगर यहाँ पे जो न्यू होता है, दिस इज न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग जानते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दिस इज पर सेकेंड वाइब्रेशन, पर सेकेंड वाइब्रेशन। ठीक है, एक सेकंड में कितने भी नंबर ऑफ वाइब्रेशन होता है वही होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। ये हम लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। अच्छा, थोड़ा ध्यान देंगे, अगर टाइम पीरियड की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, ये यूनिटरी मेथड से, ठीक है, अगर मान लो एक टाइम पीरियड जो है इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/t। ये जस्ट वैसे ही जैसे एक बनाना का रेट जो है 50 रुपये है, तो जैसे होता है ना कि 3 बनाना का रेट अगर 50 रुपये है तो एक बनाना कितना हो जाएगा 50/3, हम लोग करते हैं ना, वही है। अच्छा, और जो 1/t होता है ना, 1/t, 1/t को बोलते हैं न्यू, 1/t को बोलते हैं न्यू, दिस फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जब रिलेशन देखेंगे, ये वाला फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का, ठीक है, इसका रिलेशन देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/t होता है। यहाँ मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी न्यू जो होता है दिस इज 1/टाइम पीरियड t। ठीक, ओके। अभी थोड़ा सा मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ। दिस इज यहाँ पे ये सब हो गया, ये भी हो गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे ये जो हम लोग का डेरिवेशन था ना, इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे कि देखो एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में उसने कितना जगह लिया है, इसने कितना जगह लिया है 2π जगह लिया ना। देखो ये हमारा सर्कल था, है ना, ये हमारा ऐसा हमने बनाया था यहाँ पे, ये लास्ट स्लाइड में ये ऐसा बनाया था ना हमने ये सर्कल। ठीक है, ये सर्कल बनाया था, इसी के बारे में यहाँ पे बात कर रखा है। तो ध्यान देंगे, एक टीम है, ठीक है, उसने कवर कितना किया, यहाँ से यहाँ तक ये होता है π/2, दिस इज पाई एंड दिस इज 2π। एक टीम में उसने 2π कवर किया ना, 2π का मतलब 2 इंटू 180, मतलब 360 डिग्री कवर किया उसने। ठीक है, अच्छा, अगर 1 में कितना कवर करेगा 2π/t। ठीक है, ओमेगा में कितना कवर करेगा 2π। ठीक है, इंटू 1/t को देखो हम लोगों ने यहाँ पे किया था ना कि 1 जो t होगा, 1/t जो होगा दिस इज और कुछ नहीं होगा, इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ओमेगा में कितना करेगा 1π, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 2π इंटू न्यू, क्योंकि 1/t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 1/t, 1/t कितना हो जाएगा 1/t इज न्यू। तो जिसमें जितना भी जो एंगल कवर करेगा दिस इज 2π इंटू न्यू। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ऑस्किलेशंस में कुछ कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशंस को हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं नोट कर देता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा साफ बनाना पड़ेगा। चलो सर्किल थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा सर्किल बन जाए। ये नहीं बना, लेकिन चलो मान लेंगे कि ये सर्किल है। ठीक है, चलो कुछ नेमिंग कर देता हूँ। मान लो ये पॉइंट है S, ये जो पॉइंट है हमारा है ये है O से S तक की, ये इसका जो एंगल हम लोगों ने नाम दिया था, इसका नाम दिया था ω/t। ये जो हमारा था टाइम पीरियड t, ये जो हमारा था ये हमारा था t/4, ये हमारा t/2, ये हमारा 3t/4। ठीक है, ये हमारा पॉइंट इसके यहाँ पे जो गिरा था दिस इज P, यहाँ पे जो पॉइंट गिरा था जिसका नाम हम लोगों ने दिया था Q। ठीक है, एंड ये जो डिस्टेंस थी इसको हम लोगों ने बोला था y, एंड ये जो डिस्टेंस थी इसको हम लोगों ने बोला था x। ठीक है, ये सब हम लोग कर चुके हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, और इसको भी डिस्कस कर दिया था कि यहाँ से यहाँ फुल तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड a। वैसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक जो फुल जो सर्कल वो सर्कमफ्रेंस होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड a। सर्कमफ्रेंस मतलब यहाँ से लेके फुल यहाँ तक। ठीक है, दिस इज a। अच्छा, अभी अगर हम लोग देखें केस नंबर 1 की बात करें, ठीक है, OP एस डिस्प्लेसमेंट।
ये क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओपी इज डिस्प्लेसमेंट वाई, ठीक है, एट टाइम टी, एट टाइम टी, ठीक है। अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सोचो बॉडी अगर यहाँ से ऐसा बढ़ते 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 पूरा पूरा फुल अगर चली गई, इसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे ना। यहाँ दिखाया ना हम लोगों ने, पूरा पूरा सर्कमफ्रेंस जो होता है वो हमारा ए होता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए, और ये वापस यहाँ पे भी तो आएगी ना, खुद सोचो, एक ही टाइम पीरियड है, ऐसा जाएगी तो कितना ए एम्पलीट्यूड, और उसके बाद ये इस डायरेक्शन में भी तो जाएगी ना, ए कवर करेगी, तो इसको माइनस ए कह दिया गया। तो यहाँ इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्लस ए और माइनस ए दोनों, ठीक। तो अगर बात करें यहाँ पे y अपॉन ए की, y अपॉन ए की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आएगा ना। y अपॉन ए जो होगा वो हमारा हो जाएगा साइन थीटा। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि जब ये y है तो ये भी हमारा y हो जाएगा। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, इंक कलर येलो कर देते हैं। देखो ये y है ना, तो अपना ये भी हो जाएगा y, ठीक है, ये हमारा हो गया y, ठीक। तो वही लिखा हुआ है कि y अपॉन ए जो हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्योंकि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सही होता है ना, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो y अपॉन ए जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, अगर हम बात करें ओमेगा एंड ए जो है, दीज आर कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट क्यों, क्योंकि देखो ओमेगा ये 0 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसा करने के बाद एक टाइम बाद ये रिपीट करेगा, है ना, चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट है ना, 0 और ए, ओमेगा और जो ए है हमारा, ठीक है, ओमेगा के हिसाब से ही ए चेंज होगा। अच्छा अगर हम बात करें वाई डिस्प्लेसमेंट की, वाई इज चेंजिंग, क्यों, क्योंकि देखो वाई डिस्प्लेसमेंट, पहले ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर कभी ना कभी यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, फिर उसके बाद रिटर्न बैक करेगी, ठीक है। अच्छा तो ये जो हमारी जो आई है ना, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आई, क्योंकि y जो है डिस्प्लेसमेंट ही तो है, y है ना, तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गई, ठीक। इससे कुछ कंडीशंस होती हैं, देख लेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में ही। पहला नोट कर लेता हूँ यहाँ पे, व्हेन t इज इक्वल टू 0, अगर t 0 होगा तो y भी 0 होगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। देखो अगर t की वैल्यू 0 हुई, ये 0 हुई तो पूरी पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी ना, t इज इक्वल टू तो y इज इक्वल टू 0, ठीक है, पहला केस। दूसरा, जब टी 0 हुआ, टाइम पीरियड कुछ हुआ ही नहीं, बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं करेगी, ये जस्ट वही बात हो जाएगी ना कि हम चले ही नहीं, चले ही नहीं तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं तो कोई ऑस्किलेशन नहीं, ठीक है। दूसरा केस है व्हेन व्हेन टी इज इक्वल टू टी बाई फोर, टी बाई फोर कहाँ आता है, टी बाई फोर यहाँ आता है, ठीक है। टी इज इक्वल टू टी बाई फोर, यहाँ क्या आता है अपना, टी बाई टू आता है, यहाँ क्या आता है अपना 3t/4 आता है, एंड दिस इज टी। अच्छा अगर t की वैल्यू अगर t/4 हो जाएगी तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा हमारा, a साइन 2t 2π/t इंटू t/4, है ना। मेरा की जगह पे 2π/t रख सकते हैं ना, t 2π/t इंटू t/4। अच्छा तो t से t कट जाएगा, 4 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2π/2 मतलब 90 डिग्री, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a साइन π/2, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं y इज इक्वल टू a साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, बॉडी यहाँ से लेके और यहाँ तक उस केस में मैक्सिमम डिस्प्लेस करेगी। जब t/4 होगा तो बॉडी कहाँ जाएगी, यहाँ से जाएगी और मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगी, अब उसके बाद उसको रिटर्न करना है, फिर 0 पे आएगी, फिर उसके बाद यहाँ पे जाएगी, फिर 0 पे आएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर 0 पे आएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, है ना।
तो उस केस में t/4 पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी इक्वेशन भी दे दिया उसने, ठीक। अच्छा, केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 है व्हेन t इज इक्वल टू t/2, t/2 से t/4 तो हो गया हमारा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a साइन 2π/t इंटू t/2, ठीक है। तो इसको हम लोग रखेंगे, पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a साइन पाई। क्यों, क्योंकि t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ना, a साइन पाई आ जाएगा। अच्छा, साइन पाई, साइन 180, साइन 180 की वैल्यू कितनी हो रही है, देखो यहाँ ध्यान दो, 0 होगी ना। ये कहाँ तो लिखा था, ये लास्ट स्लाइड अपनी कहाँ गई भाई, हाँ ये है ना, तो वही हम लोग लिखेंगे। आगे अपनी स्लाइड है, तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0। t/2 कहाँ है, इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे देखो बॉडी कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, और यहाँ जाने के बाद ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी ना, 0 आ जाएगी, मतलब नो डिस्प्लेसमेंट। तो वही जो हमारा रिलेशन आया है, y इज इक्वल टू 0। केस नंबर 3, ये हमारा केस नंबर 1 2 3, ये चौथा होना चाहिए ना, चौथा। चौथा क्या बोल रहा है, when y इज इक्वल टू a साइन 270, 270 मतलब अपना यहाँ पे इस पोजीशन पे, ठीक है। 270 पे कितना आ जाएगा, अगर रखेंगे तो a इंटू -1 आ जाएगा। a इंटू -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -a। तो -a मतलब तो सोचो ना, यहाँ से यहाँ तक ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर a हो रहा था, तो इस पोजीशन पे कितना आ जाएगा, -a आ जाएगा। तो वही आ जाएगा y इज इक्वल टू -a। ये तो आ गया हमारा y इज इक्वल टू रिलेशन, ठीक। अब जो अगला रिलेशन हमारा आएगा x के रिस्पेक्ट में भी आएगा ना, क्योंकि देखो हम लोगों की जो इक्वेशन थी, मैं थोड़ा बैक स्लाइड पे जाता हूँ, ये जो हमारी इक्वेशन आई है y के लिए आई है, y के रिस्पेक्ट में आई है, ठीक है। हमने x भी तो रखा था ना, तो इसके रिस्पेक्ट में करके देख लेते हैं, क्योंकि भाई ऑस्किलेशन तो ऑस्किलेशन है, ठीक है। जरूरी है क्या कि सर्किल को आप ऐसे ही देखोगे, नहीं, ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, चेंज कर लेता हूँ मैं, कहाँ गया नेक्स्ट स्लाइड, हाँ ये। अच्छा, अगर x अपॉन a की बात करें, x अपॉन a इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी कह सकते हैं ना, ठीक है। जैसे वहां पे हम लोगों ने क्या किया था कि y अपॉन a जब हम लोगों ने किया था, तो हमारा आया था साइन ओमेगा टी, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने किया था, साइन थीटा आया था। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, वही लिखा हुआ है कॉस ओमेगा टी, ठीक है। मतलब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a कॉस ओमेगा टी। वहाँ हमारा क्या आया था, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी आया था, इसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। फिर से बैक स्लाइड पे देखते हैं, ये देखो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी आया था ना हमारा। अगर यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखो हम लोगों ने y के रिस्पेक्ट में देखा था, अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, a cos ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे y इज x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। अगेन यहाँ पे केस नंबर 1 की बात करें तो when t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a। देखो t की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a, ठीक है ना, क्योंकि cos की वैल्यू जो होती है वो cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, ओके। तो ये सारे के सारे जो केसेस हम लोगों ने यहाँ पर रखे थे ना साइन में, ये ये केस नंबर 1 t0, ये अपना, और ये वाला, तो सेम चीज़ें जो होंगी वो cos के लिए रिपीट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ये जो हमारा x इज इक्वल टू a है, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। थोड़ा सा ध्यान देंगे समझाने के लिए। देखो ये था ना हमारा, अब देखो बॉडी यहाँ से यहाँ पे गई, यहाँ पे गई तो इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ये बॉडी यहाँ से यहाँ पे गई तो इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ये मैक्सिमम गई तो इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, सिर्फ ये है ना। अलग अलग पोजीशन पे बॉडी, अगर बोलो बॉडी यहाँ से यहाँ पे गई, ये जो एस पॉइंट था वो मान लो यहाँ पे आ गया, तो इसके कंपोनेंट कहाँ आएंगे, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, ठीक है। वही एस अगर मान लो यहाँ पे आ गया घूमते घूमते, तो इसका कंपोनेंट कहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, जाएगा ना। अच्छा, अलग अलग कंडीशन के लिए देखा हुआ, ध्यान देना। जब बॉडी यहाँ से देखो उठ रही है, क्या उठ रही है, तो अगर y जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे x कम होगा ना, समझने के लिए थोड़ा ध्यान देंगे। देखो जैसे y हम कह रहे हैं कि यहाँ पे है,
ठीक है, तो एक्स हमारा कहाँ आ रहा है, एक्स हमारा इतना आ रहा है, तो वाई हमारा ये है, तो एक्स की वैल्यू हमारी इतनी आ रही है। अब देखो वाई की वैल्यू तो बढ़ गई, यहाँ पे आ गई, इसी कंपोनेंट ये, इसी कंपोनेंट ये, देखो एक्स कम हो गया ना। ठीक है, तो इससे हम लोग रिलेशन देख सकते हैं कि जब वाई इंक्रीज करेगा, एक्स जो होगा वो डिक्रीज करेगा। और यही तो होता है, वाई में क्या होता है, साइन जब जब इंक्रीज किया है तब तब कॉस जो है वो डिक्रीज किया है। ये इक्वल का साइन लगाना ठीक नहीं है। ठीक है, तो वही लिखा है कि जब उस केस में जब y मैक्सिमम था, तो उस केस में x जो हो जाएगा वो क्या आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट। और जब y स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा तो x मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। y स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ आएगा, y तुम्हारा मान लो यहाँ पे आ गया, x कहाँ जाएगा, x तुम्हारा ये डिस्टेंस आ जाएगी, तो x मैक्सिमम आ जाएगी, है ना। तो जैसे जैसे y जो होगी मैक्सिमम होगा, तो उस केस में x जो होगा वो स्टार्टिंग होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, व्हेन s is doing a circular motion, then p is making simple harmonic motion। इसको नोट कर लेंगे, और बाकी क्लास फिर बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो आई थिंक इतने के लिए बहुत है। ठीक है, तो थैंक यू।